हेलो खमागणी बोंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम आगे जो पीछे हमने सेक्शंस डिस्कस किए थे, जो चैप्टर्स डिस्कस किए थे, उससे आज हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 21A से लेकर चैप्टर 37 तक, मतलब आज हम जितने भी सीआरपीसी बची है वो सारी कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, पूरा देखें, स्किप ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, तो आप इंस्टा पे जाके भी मुझे मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस और लॉ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। आज हम दंड प्रक्रिया के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है, जो आपको अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इफ यू आर लॉ स्टूडेंट, देन यू शुड नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं और कौन से सेक्शन स्किप करने हैं, ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो हम इसी से रिलेटेड ये वीडियो में बनाया है मैंने, कि ताकि आप समझ पाए कि क्या हमें चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको नहीं। प्रीवियस वीडियो में टिल हमने चैप्टर 21 तक डिस्कस किया था, मतलब ट्रायल्स डिस्कस की थी। आज हम फर्दर मूव कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे चैप्टर 21A। 21A जो है वो रिलेट करता है प्ली बार्गेनिंग से। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सेक्शन 265A जो है कि प्ली बार्गेनिंग की कंडीशंस वगैरह क्या होती है वो इसमें डिफाइंड है, तो ये आप एक सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो देखिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम फर्दर ऑन मूव करते हैं टू चैप्टर 22, जो रिलेट करता है पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। ये जो चैप्टर है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेक्शन 266 जो डेफिनेशन से रिलेटेड है वो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं। हम फर्दर ऑन मूव करते हैं चैप्टर 23 दैट रिलेट्स विद द एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स में सेक्शन 272 टू 299 है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। ए तो है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, बी है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये जो चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसकी एक रीडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, आप एक रीडिंग कर दे तो मोर देन इनफ है। हम फर्दर ऑन मूव करते हैं टू चैप्टर 24 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। सेक्शन 300 से लेकर 327। इस चैप्टर में कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको उनको ज़्यादा वेटेज देना है। जैसे सेक्शन 300 हो गया, दैट रिलेट्स विद द डबल जियोपार्डी, मतलब फॉर अ सिंगल ऑफेंस अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 300 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और सेक्शन 303 जो है, जो बताता है राइट ऑफ अक्यूज्ड टू बी प्लीडेड बाय डिफेंडर ऑफ हिज चॉइस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 304 जो है लीगल एड से रिलेटेड है, ये भी सेक्शन आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 320 जो रिलेट करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 320 कि अपराधों का शमन कैसे हो सकता है। तो ये जो सेक्शन है ये इसको आपको पूरा पढ़ना है, कि इसमें से क्वेश्चंस प्री और मेंस में बनते हैं। देन यू कैन मूव टू सेक्शन 321 दैट रिलेट्स विद द विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इसमें यह है कि पीपी और एपीपी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकता है, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है, तो ये सेक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 325 जो है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आप कवर करें। इस चैप्टर में तो इतने सेक्शंस अगर आप कवर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। वी विल मूव टू चैप्टर 25 दैट रिलेट्स द प्रोविजन एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के जो अक्यूज्ड पर्सन है उनसे रिलेटेड प्रोविजन है इसमें, फ्रॉम सेक्शन 328 से लेकर 339। तो इनको भी आप एक बार थॉरली रीडिंग मार दें तो मोर देन इनफ है। उसके बाद हम फर्दर चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, जो है चैप्टर 26 दैट रिलेट्स विद द प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस चैप्टर में भी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे सेक्शन 340 जो है
ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्शन 195 से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सेक्शन 341 जो है अपील से रिलेटेड, वो भी आपको देखना चाहिए। सेक्शन 344 जो रिलेट करता है समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी आपको कवर करना चाहिए। जो सेक्शन 345 इंपॉर्टेंट है जो रिलेट करता है इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर करें। तो इस चैप्टर्स में तो इतने सेक्शंस आप कवर कर ले तो बढ़िया है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्दर ऑन मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर 27 दैट रिलेट्स विद द जजमेंट। सेक्शंस है फ्रॉम सेक्शन 353 टू 365। जजमेंट में जो है इसमें आपको एक दो सेक्शंस हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। 354 जो है जो रिलेट करता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, मतलब सेक्शन 354 जो है जो लैंग्वेज ऑफ जजमेंट, कंटेंट ऑफ जजमेंट से रिलेटेड है कि जजमेंट का कंटेंट और लैंग्वेज कैसी होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको कवर करना चाहिए। सेक्शन 357 जो है जो रिलेट करता है, सेक्शन 357 जो है जो रिलेट करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, इसको भी आपको देखना चाहिए। और सेक्शन 357 के ABC जो प्रोविजंस हैं वो आप जरूर देखें क्योंकि न्यूली एडेड है तो इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप चाहें तो दूसरी चीजें स्किप कर सकते हैं। नाउ वी फर्दर मूव ऑन टू चैप्टर 28, रिलेट करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, फ्रॉम सेक्शन 366 से लेकर 371 तक। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्शन 366 हमें बताता है कि सेशन कोर्ट जब भी कोई डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं इस चैप्टर में, ये आप एक बार इनको थॉरली ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं टू चैप्टर 29 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिलेट्स विद द अपील, जो अपील से रिलेट करता है। इसमें है फ्रॉम सेक्शन 372 से लेकर 394, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप सारे सेक्शंस थॉरली पढ़ें क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं टू चैप्टर नंबर 30 जो रिलेट करता है रेफरेंस एंड रिवीजन से, है फ्रॉम सेक्शन 395 से लेकर 405। इसमें सेक्शन 395 जो है जो हमें रेफरेंस की डेफिनेशन बताता है, इस सेक्शन को आप जरूर कवर कीजिए। सेक्शन 397 जो है जो रिवीजन की डेफिनेशन देता है, इसको भी कवर करें। सेक्शन 399 और 401 जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के रिवीजन के पास के बारे में बताता है, इन सेक्शंस को भी आप कवर करें। इसके अलावा आप चीजें स्किप कर सकते हैं। फर्दर मूव टू चैप्टर नंबर 31 दैट रिलेट्स विद द ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस फ्रॉम सेक्शन 406। इसमें है फ्रॉम सेक्शन 406 टू 412। अगर आप चाहें तो सेक्शन 406, 407 और 408 एक बार रीडिंग कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 32 जो रिलेट करता है पावर ऑफ कोर्ट रिलेटिंग टू सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ये जो चैप्टर है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कवर करने चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं। 416 जो है जो पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट्स है प्रेगनेंसी लेडीज से रिलेटेड, वो आपको जरूर कवर करना चाहिए। सेक्शन 418 जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है वो भी कवर करें। 419 जो डायरेक्शन है फॉर वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी आप कवर करें। सेक्शन 432, सेक्शन 433 और 433A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सेक्शंस आप जरूर और थॉरली पढ़ें। चैप्टर है चैप्टर नंबर 33 दैट रिलेट्स विद द बेल एंड बॉन्ड्स, फ्रॉम सेक्शन 436 से लेकर 450 तक। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर को भी आप थॉरली पढ़ें कि इसमें से मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, और प्री के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 436 जो आपको बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताता है, 437 जो नॉन बेलेबल के बारे में बताता है, 438 जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है, और जो दूसरे सेक्शंस हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। फर्दर ऑन मूव करते हैं टू चैप्टर नंबर 34 दैट रिलेट्स विद द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें है फ्रॉम सेक्शन 451 से लेकर 459 तक। इसको भी आप एक बार रीडिंग मारे तो मोर देन इनफ है। फर्दर मूव टू चैप्टर नंबर 35 दैट रिलेट्स विद द इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। इसमें है फ्रॉम सेक्शन 460 से लेकर 466 तक। 460 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रिलेट्स विद द इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 461 इरेगुलरिटीज विच प्रोसीडिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 462 जो हमें बताता है प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, तो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे सेक्शंस आप स्किप कर सकते हैं। फर्दर ऑन मूव करते हैं तो चैप्टर नंबर 36 दैट रिलेट्स विद द लिमिटेशन। लिमिटेशन से रिलेटेड है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, फ्रॉम सेक्शन 467 से लेकर 473 तक। 68 जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन से रिलेट करता है, इसको आपको कवर करना चाहिए। 469 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको भी आप कवर करें। 471 कि व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड देन व्हाट वुड अबाउट द लिमिटेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। Now we further move to last chapter, that is chapter number 37 miscellaneous proceedings। इसमें है सेक्शन 474 से लेकर 484 तक। में बस एक ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो है सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें से बहुत बार मेंस के लिए क्वेश्चन बना है। तो ये सेक्शन जो है ये आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेक्शन को भी आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने एक सीआरपीसी की जो सीरीज स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और चैप्टर्स रिलेटेड, वो आज कंप्लीट हो गई हैं। तो ये मैंने यही की कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और चैप्टर्स हैं कि आपको किन सेक्शंस को ज़्यादा वेटेज देना है वो मैं आपको बता पाऊँ और एक हेल्प हो जाए आपकी, अगर आप कोई भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आइदर यू आर डूइंग योर लॉ डिग्री। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट सीरीज़ लाने वाली हूँ आईपीसी पे कि इंडियन पैनल कोड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कवर करने चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।